आंध्र प्रदेश में जुमेरात से बस खिदमत का आगाज होगा। एपीएसआरटीसी के एमडी मधु रेड्डी प्रताप ने बताया कि आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कल सुबह 7 बजे से बस सर्विस शुरू कर देगा। रियासत में 1500 बसें चलेंगी। बसें बिना कंडक्टर के चलेंगी। ऑनलाइन टिकट खरीदकर मास्क के साथ बस में सफर करने की इजाजत होगी। सिटी बस और इंटर स्टेट बस नहीं चलेंगी। बसों में समाजी फासले की बरकरारी के लिए सीटों को कम कर दिया गया है। మన రాష్ట్రంలో బస్సు సర్వీసుల్ని పునరుద్ధరిస్తున్నాం। సిటీ సర్వీసులు అంటే మనకి సిటీ సర్వీసులు ఓన్లీ 2 ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఉన్నాయి, విశాఖపట్నం అండ్ విజయవాడ। సో ఈ 2 ప్రాంతాల్లో సిటీ సర్వీసులు ఇప్పుడే పునరుద్ధరించట్లేదు। దాని గురించి నిర్ణయం ఈ లాక్డౌన్ 4.0 అయిపోయిన తర్వాత వెలువరిస్తాం। సో దాని తర్వాత అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులు అనేటువంటిది ఒక విషయం ఉంది। విత్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఎంపవర్డ్ టు డిసైడ్ ద ఇష్యూస్। అందుకని వారు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారంగా మనం అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులని ఏర్పాటు చేసాం। కానీ వేరే రాష్ట్రాలకి మన బస్సులు వెళ్ళాలనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఆ రాష్ట్రాల యొక్క అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈ అనుమతి మంజూరు చేయమని మన గవర్నమెంట్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు చీఫ్ సెక్రటరీ అన్నట్టు తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీకి, కర్ణాటక చీఫ్ సెక్రటరీకి, తమిళనాడు చీఫ్ సెక్రటరీకి లెటర్లు రాశాం। వారికి తెలియజేయడం జరిగిందనమాట। స్పందన వెబ్సైట్లోనే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారండి। వారు చాలామంది హైదరాబాద్ వెళ్దాం అనుకున్నారు। హైదరాబాద్ వారు विविध प्रांतालके आंध्रा की रावाले అని అనుకుంటున్నారు। एपी में कोरोना वायरस के 68 नए मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं। रियासत में इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 2407 हुई है। एक मरीज की गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9159 नमूनों की जांच हुई है, जिसमें 68 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 53 तक जा पहुंची। ताहाल 1639 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जबकि 715 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। आज दर्ज करदा मामलात में जिला चित्तूर में 6, नेल्लोर में 4 मुतासरीन हाल ही में पड़ोसी रियासत तमिलनाडु के कोयम्बटूर मार्केट से वापस हुए थे, जहां बड़े पैमाने पर इस वबा के मुतासरीन की तादाद देखी गई थी। कर्नूल कदीम शहर में लॉकडाउन और कंटोनमेंट जोन को सीज करने से एक हमला की मौत हो गई। अस्पताल मुंतकली के दौरान खातून की मौत हुई। कदीम शहर के वेडगिरी इलाके में यह वाक़या पेश आया। इस मामले के बाद कदीम शहर में हालत में काफ़ी तनाव देखा गया। मौके पर पुलिस और रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान पहुंच गए, लेकिन भीड़ की जानिब से पुलिस और रुकन असम्बली के खिलाफ नारेबाजी की। मकामी अफराद ने इस वाक़े की मजम्मत की और कदीम शहर के तमाम रास्ते खोलने की अपील की। एक लेडी की मौत हो चुकी है। बहुत ही उसका रंजो गम हम जाहिर करते हैं। ये मरने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो कल्याण ज्वेलर्स के पास ओल्ड सिटी से बाहर निकलने हॉस्पिटल्स को जाने का जो रास्ता है, उसे बहुत कठिन तौर पर बंद कर कर यहाँ पर पुलिस को रख दिए हैं, जिसकी वजह से वो औरत को मिजाज बहुत ज़्यादा इंतहाई ख़राब होने के बाद गोल फिर कर जाने पर हॉस्पिटल पहुँचने से पहले मौत हो चुकी है। ये हम देखते हैं कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, कर्नूल शहर में अनप्लैंड लॉकडाउन हुआ है। यहाँ पर ये एक एम्बुलेंस रखी जाएगी, 1 टाउन के पास एक एम्बुलेंस रखी जाएगी, जबकि मौत होने के बाद ये लोग एम्बुलेंस जो रखने का जो वादा करे हैं, मौत से पहले अगर रखते तो शायद आज हमारी बहन जिंदा होती। इसलिए कर्नूल शहर में इसी तरह कई 4-5 मौत कर्नूल शहर में वाक़या हो गए हैं और इंसानियत के खिलाफ में लॉकडाउन हुआ है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। यहाँ से अगर जाते तो बड़े अस्पताल बिल्कुल करीब थी, दूर से फिर के जाने की वजह से देर हो गई। इसमें अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। एक हिसाब से देखें तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात को सामने पुलिस वालों के सामने रखे, ये बात को पुलिस वालों के सामने रखे, हुकूमत के सामने रखे, तो पुलिस वाले जो है खोल के यहाँ के एम्बुलेंस को जाने का इंतज़ाम कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतमंद लोग ज़रूरत के हद तक यहाँ से जाने का एहतमाम करें। कंटेनमेंट जोन का एक सिस्टम होगा, एक एंट्री एक एग्जिट रखने का हुक्म है।
मैंने ये एक बात सुनो, ये आपके के सामने हमें हर एक को भी आपकी तरफ से, मैं भी कलेक्टर को इसके साथ में रिक्वेस्ट किया हुआ है क्या, उसके बाद ही जो डोर डिलीवरी है 24 घंटे वो शुरू करेंगे। उधर करनूल के ग्रीन जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन के बाद थोड़ी नरमी दी गई है, जिसकी वजह से करनूल की अहम सड़कों पर आवाम की आमदोरफ्त देखी गई। लोग समाजी दूरी अख्तियार करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटते नजर आ रहे हैं। उर्दू जेसी सेक्रेटरी इमाम बाशा ने जगन हुकूमत से ईद की पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह जारी करने की मांग की है ताकि मुसलमान ईद मना सके। उन्होंने इस सिलसिले में नायब वज़ीर आला अमजद बाशा को भी तवज्जो दिलाई। इल्तिजा कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल के 2 महीनों के हाफ सैलरी और इस मई के महीने की पूरा सैलरी दिया जाए। 25 तारीख के अंदर ये पूरा रकम हर एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा किया जाए। पूरे रियासत के एम्प्लॉयज़ को, टीचर्स को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को और पेंशनर्स को इस रकम 25 तारीख के अंदर अपने अपने अकाउंट में जमा किया जाए तो ईद को मनाएंगे। कोविड 2019 के जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने बताया कि जिले में कंटोनमेंट जोन को छोड़कर दीगर इलाकों में तमाम तिजारती सरगर्मियां शुरू की गई हैं। मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। हुकूमत मईशत को तरक्की देने की कोशिश कर रही है। Combat COVID-19 at the same time how to open up economy, what kind of strategy we must have for phased exit is also being worked out. These welfare activities and developmental activities cannot be kept aside. We need to move forward. So in zones other than containment zones, we are going ahead with all these relaxations. लॉकडाउन के सबब मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदों की वापसी का अमल जारी है। लंदन में फंसे आंध्र प्रदेश के 145 अफराद को एयर इंडिया के तैयारे के जरिए विजयवाड़ा लाया गया। इस एयरपोर्ट पर मंगल की शब मनीला और अबुधाबी से भी 2 तैयारों के जरिए रियासत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को लाया गया। मनीला से 166 और अबुधाबी से 148 मुसाफिरीन को एपी लाया गया। लंदन से इस तैयारे ने बराह रास्त मुंबई विशाखापट्टनम एयरपोर्ट लैंडिंग की। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के डायरेक्टर जी मधुसूदन राव ने कहा कि मुल्क भर में लॉकडाउन के निफाज के बाद ये पहली फ्लाइट थी। तमाम वापस होने वाले मुसाफिरीन की तिब्बी जांच एयरपोर्ट पर की गई और इनको अलग थलग मरकज मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले एयरपोर्ट के तमाम हिस्सों को जरासीम से पाक बनाया गया। सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने एपी हुकूमत से 3 माह का बिजली बिल रद्द करने की मांग की। उन्होंने अवाम से जुमेरात को रियासत गिर एहतजाज करने की अपील की। डॉक्टर सुधाकर मामला एपी हाई कोर्ट में समात जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने डॉक्टर सुधाकर के पास जाकर उनका बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत दी और कल शाम तक अदालत में जमा करने को कहा। वाज़ेह कि डॉक्टर सुधाकर ने पीपीई की खरीदारी में बदउनवानियों का इल्जाम लगाया था और स्टाफ को कोरोना से लड़ने के लिए बुनियादी सहूलत नहीं होने की भी शिकायत की थी। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर तिरुमला राव ने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी से कोरोना वायरस के फैलने को रोका जा सकता है। उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स में फल और चप्पल तकसीम किया। उन्होंने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए समाजी फासला रखने और मास्क इस्तेमाल करने पर जोर दिया। विजयवाड़ा के करीब आम के मार्केट में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने से दुकानों को खाली कराया गया। लाखों रुपयों को नुकसान की इत्तला है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच जारी है। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक अफराद में अनाज तकसीम किया जा रहा है। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सदर ने कहा कि हमार करनूल हमारी जिम्मेदारी नारे के तहत 5000 किलो चावल, 1000 किलो दाल की इमदाद दी जा रही है और हर रोज 4000 अफराद को दोपहर का खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। करनूल सुब्बारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से अनाज की तकसीम अमल में लाई गई। यह तकसीम करनूल के इलाके ए कैंप में अमल में लाई गई। इस मौके पर करनूल के बल्दिया मुलाजमीन में 5 किलो चावल, दाल और दीगर अहम अशिया की तकसीम अमल में लाई गई।